कोर्ट कचहरी का चक्कर अब काफी पुराना है। सड़कों पे ही इंसाफ बटे अब यही फसाना है। और भीड़ भड़ाका करके अब ये इंसाफ बांटते हैं। मासूमों को पीट पीट कर अब ये मारते हैं। और गांधी के देश में अब गांधी भी डर रहा है। ए हिंदुस्तान, तेरी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। जी हाँ साथियों, ये कविता मैंने दिल्ली के दंगे के दौरान लिखी थी। उस वक्त दिल्ली के अंदर लोगों को मारा जा रहा था। और आज ये कविता मुझे फिर याद आ गई जब मैंने पालगढ़ की तस्वीरें देखी, पालगढ़ की वीडियो देखी, किस तरीके से सड़कों पर साधुओं को घसीट घसीट कर पीट पीट कर लाठियों से मारा जा रहा था। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये बहुत अफसोस की बात है कि भारत जैसा देश, जिस देश के अंदर अखंडता और एकता की बात सब लोग करते हैं, उस देश के अंदर आज भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर भारी होती जा रही है। हमें समझना पड़ेगा कि ये कब तक चलेगा। हमें सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि 2014 से लेकर 2017 तक 28 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। इस 28 भारतीयों के अंदर 24 भारतीय मुसलमान थे, 4 मेरे दलित भाई थे। आज इसी श्रेणी के अंदर मेरे साधु भी आ गए। लेकिन ये सवाल कब उठेगा कि सरकार मॉब लिंचिंग पर कानून क्यों नहीं बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2018 के अंदर केंद्र सरकार को बहुत खतरनाक फटकार लगाई थी और कहा था कि आप इसको रेगुलेट करिए और एक जल्द से जल्द कानून बनाकर गाइडलाइन के साथ इम्प्लीमेंट करिए। इस गाइडलाइन के तहत राजस्थान सरकार ने एंटी मॉब लिंचिंग बिल राजस्थान सरकार के अंदर 2019 के अंदर पास हो गया। लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। पालगढ़ की घटना बहुत दुखद है। 3 व्यक्ति थे, एक ड्राइवर था, 2 साधु थे। वो जा रहे थे सूरत एक फ्यूनरल को अटेंड करने। उन्हें दादरा नागर हवेली से वापस भेजा गया। और फिर से मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था, फेक न्यूज़ एक उस इलाके के अंदर फर्जी खबर फैली हुई थी कि अंग तस्कर और बच्चा चोर फिर रहे हैं। उस भीड़ को ने इन लोगों को अंग तस्कर और बच्चा चोर बताकर बेरहमी से पीटा और मार दिया गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज दोबारा कह रहा हूँ कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ का कोई मजहब नहीं होता। भीड़ जो होती है वो खतरनाक है जमहूरियत के लिए और खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। हमें इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कानून लाना पड़ेगा। लेकिन कानून कैसे आए? जब हमारे ही देश के जिम्मेदार लोग, जब हमारे ही सरकार के जिम्मेदार लोग, जयंत सिन्हा सेंट्रल मिनिस्टर, झारखंड लिंचिंग के एक्विटेड लोग, जो अक्यूज लोग थे उसके अंदर कन्विक्टेड, उनको फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, तब इस सरकार की कान पे जू नहीं रेंगती। जब सुबोध कुमार बुलंदशहर, जिसके सीने पर गोली मार दी गई थी भीड़ द्वारा, जब उसके हत्यारे बाहर आते हैं तो शोर नगाड़ों के साथ और फूल मालाओं के साथ उसका स्वागत करा जाता है। हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। हम जिस सांप को दूध पिला रहे थे, आज वो सांप डस रहा है। इस सांप को दूध पिलाया जा रहा था। पहले भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाया, फिर दलितों को निशाना बनाया और आज साधु संतों को भी निशाना बना लिया गया। मीडिया बहुत कोशिश करेगी इस एंगल को किसी तरीके से मुसलमानों की तरफ मोड़ दे। लेकिन मेरी सबसे गुजारिश है, मेरी विनती है सब लोगों से कि इसके अंदर कोई मजहब जात मत देखिए। हमें पता है कि पूरे गांव के अंदर, गढ़चिंचले के अंदर 93% आबादी ट्राइबल्स की है और जो लिंचिंग हुई है वो सेम मजहब के लोगों में हुई है। लेकिन इसका कोई ताल्लुक मजहब से नहीं है। भीड़ का कोई मजहब नहीं होता, भीड़ का कोई ईमान नहीं होता। हमें समझनी पड़ेगी ये बात। हमें इससे लड़ने के लिए मजबूत कानून की ज़रूरत है। और मैं डिमांड करता हूँ केंद्र सरकार से कि पार्लियामेंट के अंदर मजबूत कानून लाया जाए मॉब लिंचिंग के खिलाफ। क्योंकि ये भीड़ पहले दलितों को मारती थी, मुसलमानों को मारती थी, आज मेरे हिंदू भाइयों को भी मार रही है। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमें कानून की ज़रूरत है। और इस दिल को तकलीफ़ जब भी हुई थी जब अखलाक को मारा गया था, इस दिल को तकलीफ़ आज भी हुई है जब हमारे साधु संतों को मारा जा रहा है। हमने कभी फ़र्क नहीं करा और हम अखलाक के लिए भी इंसाफ की आवाज़ उठाई थी, तबरेज़ अंसारी के लिए भी इंसाफ की आवाज़ उठाई थी और इंशाअल्लाह हम अपने साधु संतों के लिए भी इंसाफ की आवाज़ उठाएंगे। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, सेकुलर अवाम से गुजारिश